बापू राम जी की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो क्या हम जो भी कर्म करते हैं वो राम जी की मर्जी से ही करते हैं? और अगर करते हैं तो अब सभी कर्मों के लिए उत्तरदायी हम क्यों होते हैं? अरे यार, कर्म का सिद्धांत बड़ा गहना कर्मणो, ये बहुत कठिन, ये प्रश्न बहुत चीर पुरातन प्रश्न है यार। लेकिन मेरे महादेव ने एक बात बताई है, मानस भूतनाथ ने, विश्वनाथ ने, सोमनाथ ने, केदारनाथ ने, ब्रजनाथ ने, ये शिव जी जो मूल शिव परम तत्व महादेव, कबीर साहब के बारे में, साहेब सबका बाप है बेटा किसी का नहीं। कबीर साहब में कहा जाता, साहेब सबका बाप है बेटा किसी का नहीं, मेरा महादेव सबका बाप है। जगत मातु पितु, कौन है हमारे माँ बाप? जगत मातु पितु शंभु भवानी तेई श्रृंगार। तो भगवान शंकर ने सोचा कि मैंने वचन से कर्म किया, मेरी समझ से भी कर्म किया, वाणी से सती को रोका कि राम की परीक्षा करने न जाओ, क्योंकि राम परीक्षा का विषय नहीं है देवी, ये प्रतीक्षा का विषय है। परीक्षा नहीं की जाती परम तत्व, लेकिन वो न माने तो वो जाती हैं, ये सब होता है। कर्म तो, और गीता ने कहा एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं जाता, लेकिन शंकर ने हमें क्या समझाया? शिव ने जो निर्णय किया वो समझ लो ना, हम और आप बस उसी के आधार। ओ ये सोई राम रजीरा, को करी तर बड़ा। जो राम ने रचा होगा वो ही होता होगा, शिव का मंत्र। फिर तर्क वितर्क क्यों करें? छोड़ो। परमात्मा की इच्छा बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम जो कर्म करते हैं वो परमात्मा की इच्छा से ही कर रहे हैं, तो फिर उसके फल के उत्तरदायी हम क्यों हैं? उसकी इच्छा से कर्म हो रहा है, फल भी उसकी इच्छा से दिया जा रहा है, और उसकी इच्छा से जो फल मिला है वो ले लो। शिकायतें क्यों करते हैं? बात खत्म। उसकी इच्छा से कर्म हो रहा है, और उसकी शुभ और अशुभ सबको फल दाता वो है। और परमात्मा, अब किसी महापुरुष के हाथ से दिया हुआ प्रसाद भी आदमी नास्तिक हो तो भी सिर पर धारण कर लेता है। तो जो कर्म ईश्वर की इच्छा से हुआ, फिर उसका जो फल लगता है उसका दायित्व हमारा न हो। चलो आप आज की दुनिया का हमारा क्यों दायित्व नहीं, चलो, लेकिन फल परमात्मा ने दिया है। परमात्मा ने दिया है तो ले लो, ईश्वर ने दिया है। ऐसा क्यों नहीं सोचते? कर्म भी तूने करवाया, फल भी तूने दिया, और तेरे हाथों से जो मिला, शाहों की निगाहों से, शाहों की निगाहों में अजब तासीर होती है। निगाहें लुत्फ से देखे तो खाक भी अक्सीर होती है। शुभ और अशुभ फल दाता वो, राजी हो जाओ ना, शिकायत करने से कुछ होने वाला नहीं। आज तक किसी का हुआ नहीं। और उन्हें दादागिरी करके गीता का मैं कह दिया, मां फलेषु, खबरदार जो फल की चर्चा तूने की, फलदाता में हूं। कर्म शुभाशुभ देहि विधाता। तो हमारा दायित्व इतना है कि दाता ने दिया, ले लो। सुख दिया सुख, दुख दिया तूने दिया है ना, दूसरे ने तो नहीं दिया है ना, तूने दिया।
ऐसी युवान भाई बहनों के लिए खास ऐसी मानसिकता बना लो, और यही एकमात्र उपाय है। बाकी कर्म का सिद्धांत बहुत कठिन है, बहुत गहन है, उलझ जाओगे। वो दे, वो ले लेना, वो भी हमारा उत्तरदायित्व है, वो भी कर जो दिया। कभी हमारे कल्याण नारद जी गए थे कि मेरा परम हो बस, आपका रूप मुझे दिया, आप अनुरूप दे हूँ प्रभु मोही, मुझे दे दो महाराज, रूप दे दो, मुझे विश्व मोहिनी को पाना है। तो भगवान ने कहा मैं किसी का हित नहीं करता। बोलो गजब है, मैं किसी का दुनिया में हित नहीं करता। तू गलत एड्रेस पर आ गया, गलत जगह तू आ गया नारद, मैं हित करता ही नहीं। तो आप क्या करते हैं? जही विधि हो यही परम हित, जिसमें मेरे आश्रित का परम हित होगा वही जही विधि हो यही परम हित। नारद सुनहु तुमा सोई हम करब, निर्णय न आन कछु। तू रोए सिर पटके कि मेरी ये दशा की, भगवान को खबर है तू गालियां दोएगा, तू मुझे श्राप दे, जो भी कर, लेकिन सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। परम हित करता है। हम किंकर है, हम दास है, फल देता है वो, हमारा दायित्व है, वो दे वो ले लो। इसके ये कोई मन फुसलाने की बात नहीं है, यही उपाय है। और वो जो दे, हमने कर्म किया, परमात्मा ने भगवान ने रचा था वैसा हमारे से करवा लिया, हमने कर लिया, फिर कटु परिणाम आए, क्या होगा उससे एडवांस में एक तैयारी करो कि क्या शुभ आएगा परिणाम की। इसलिए शंकर ने एक दूसरी पंक्ति हमें सिखाई, हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा। उसके बाद क्या करना? फल की प्रतीक्षा में, मीठा फल आए कि कटु, इससे एडवांस में तुलसी कहते हैं अस कही लगे जपन हरि नाम, हरि नाम का आश्रय करना, तो फिर जो भी फल मिलेगा ये प्रसाद में परिवर्तित हो जाएगा। मैं बार बार शिव के प्रसंग में कहता हूं कि प्रामाणिक प्रयत्नों के बाद भी हमारी बात परिवार की कोई व्यक्ति न कबूल करे तो फिर जिद मत छोड़ो, जिद छोड़ो कि प्रभु ने रचा होगा। और उसके बाद प्रमादी मत बनो, डिप्रेस मत होवो, माला लेकर किसी पेड़ के नीचे बैस कर। हमारे शरणानंद जी बोला करते थे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। 1-2 मिनट गाइए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सकाई लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुखदा। तो कर्म के बारे में मुझे ये समझ है, उसकी मर्जी से कर्म किया तो उसकी मर्जी से फल ले लो ना यार, शिकायत क्यों कर, तेरी मर्जी है, ठीक है। तो कर्म भी वो करवाता है, फल भी वो देता है, ये हमारा दायित्व। मां फलेषु कह दिया है बस। लेकिन फल मिले न मिले, काम करते समय रस करो। मैं काम करूं तो रस लेकर करूं, रस नहीं करूं तो मेरी समझ में भाई कर्म की बात तो ऐसी आती। आपने बहुत कठिन सवाल पूछा, मैंने कोशिश